म्यूचुअल फंड्स पैसे इन्वेस्ट करने का, पैसे से पैसा बनाने का एक बेहतरीन ऑप्शन। म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम पेमेंट या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कई सारे लोगों का पैसा होता है जिसको कुछ प्रोफेशनल लोग कई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स एक्सेट्रा में। म्यूचुअल फंड्स में हजारों ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स, लो रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स और लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स, और मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स। अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी नॉलेज कम होती है और आप एक ही जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए रिस्क काफी ज्यादा होता है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसे को कई जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है और इसको इन्वेस्ट करने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, म्यूचुअल फंड कैसे एक्सप्लोर किए जाते हैं और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और साथ ही म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको किसी गूगल अकाउंट के साथ कंटिन्यू करना होगा, तो आप एक गूगल अकाउंट यहाँ पर चूज कर लेंगे जिसके थ्रू आप ये अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। पैन कार्ड नंबर डालते ही आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपको बस कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आप डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप चूज कर लेंगे अपना जेंडर, यहाँ से आप चूज कर लेंगे अपना मैरिटल स्टेटस और यहाँ पर आप चूज करेंगे इंडियन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स देनी होगी, आप काम क्या करते हैं, जैसे कि हम चूज कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एनुअल इनकम आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे मदर नेम और यहाँ पर डालेंगे फादर नेम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर आप एक नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर आप रिलेशन चूज करेंगे किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, जैसे कि हम चूज कर लेते हैं HDFC बैंक। अब यहाँ पर आप डालेंगे IFSC कोड। IFSC कोड डालते ही आपकी ब्रांच का नेम आ जाएगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है अपना अकाउंट नंबर। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये ₹1 डिपॉजिट करेगा आपके बैंक अकाउंट में, उसको वेरीफाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे, जिसके लिए आप यहाँ साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं जैसे भी आप करते हैं, इनका एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि बस आपको इस तरीके से सिग्नेचर करने हैं और सेव कर देना है। अगर आप सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हैं तो रिसेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशंस, अब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड एंड यू। एक्सप्लोर पर क्लिक करके आप यहाँ हजारों म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करके जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर शो होंगे, और यू पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं, जहां से आप और भी बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। चलिए पहले हम म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको पॉपुलर फंड्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट, ये सबसे पॉपुलर फंड है। पिछले 3 सालों में इसने 10.8% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारे पॉपुलर फंड्स दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कलेक्शन दिया गया है, जैसे कि हाई रिटर्न्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिन्होंने हाई रिटर्न दिया है। टैक्स सेविंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिनमें आप टैक्स सेव कर सकते हैं। इसके अलावा बेटर देन FD पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिन्होंने FD से अच्छा रिटर्न दिया है और इनमें रिस्क भी कम होता है।
टॉप कंपनीज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टॉप म्यूचुअल फंड्स कंपनीज आ जाएंगी। SIP विद 500 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिनमें आप हर महीने 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का नाम जानते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आदित्य बिरला। तो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है, इसको मुझे एक्सप्लोर करना है तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप इस फंड का चार्ट देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप NAV देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं, 3 स्टार रेटिंग इसको दी गई है। यहाँ पर आप फंड का टोटल साइज देख सकते हैं, इसमें 10,175 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम सर्च करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ICICI के सभी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि हमें जाना है प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसका भी चार्ट देख सकते हैं, पिछले 1 महीनों में इसने कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आप सिर्फ 99 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फंड मैनेजर्स के नाम आ जाएंगे जो इस फंड को मैनेज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका भी हम चार्ट देख सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर फंड का नाम लिखा हुआ होता है, नीचे यहाँ पर रिस्क लिखा हुआ होता है, जैसे कि इसमें हाई रिस्क है क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है, ये सिक्योरिटीज और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 1 महीनों में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप फंड का साइज देख सकते हैं, टोटल 1596 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 5 स्टार रेटिंग इस फंड को दी गई है। कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप 1 टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपीज तो पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। होल्डिंग्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्वा स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में इसने 6.49% इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से IDBI बैंक लिमिटेड में 4.44% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड ने कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप कम से कम इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस फंड में आप कम से कम 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर और भी डिटेल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप स्कीम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि मुझे इन्वेस्ट करना है बेटर देन FD में, जिनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न FD से अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए बेटर देन FD वाले सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। अब जैसे कि मुझे इन्वेस्ट करना है आदित्य बिरला सन लाइफ में तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर तो इसका हम चार्ट देख सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। नीचे यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम सिर्फ 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 1 टाइम और एक है मंथली SIP। मंथली SIP का मतलब ये है कि आप इसमें हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे 1000 रुपीज। यहाँ पर आप डेट चूज कर लेंगे, हर महीने की किस डेट को आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ 7th, कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट होते रहेंगे इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। चलिए हमें SIP नहीं लेनी है बल्कि हमें लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए 1 टाइम पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इसमें 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर मैं डालूंगा 5000 रुपीज। इसके बाद यहाँ ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके इसको कार्ट में ऐड कर लेंगे। एक फंड यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद हम वापस जाएंगे, और भी फंड्स मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं। ICICI प्रूडेंशियल सेविंग फंड ये भी काफी अच्छा है, रिस्क कम है और FD से अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है, तो इसको भी यहाँ पर हम 1 टाइम पर क्लिक करेंगे। कितना इन्वेस्ट करना है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2000 रुपीज। इसको भी हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके
कार्ट में ऐड कर लेंगे। कोटक लो ड्यूरेशन फंड है, इसमें भी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसका भी चार्ट देख सकते हैं। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो इसमें हमें मिनिमम 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलिए हम वन टाइम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 5000 और ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसी तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में उनको इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि टोटल 12,000 रुपीज यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल सेविंग फंड और कोटक लो ड्यूरेशन फंड में। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। ग्रो एप्लीकेशन में एक वॉलेट भी दिया गया है, उस वॉलेट में आप ग्रो को ऑथराइज करते हैं अमाउंट को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आप 30 डेज के लिए ऑथराइज करना चाहते हैं या 90 डेज के लिए। अगर आप 30 डेज के लिए यहाँ पर ऑथराइज करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिकली वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जो ग्रो वॉलेट में अनयूज्ड पड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं 90 डेज। इसमें ये 90 डेज तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, वरना हम बीच में कभी भी मैनुअली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप UPI एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप NEFT, RTGS या IMPS के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको उसी बैंक अकाउंट से यहाँ पर पेमेंट करना होगा जो आपने स्टार्टिंग में ग्रो अकाउंट क्रिएट करते समय ऐड किया था। जैसे कि हम यहाँ पर पे करेंगे इंटरनेट बैंकिंग से, तो यहाँ नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पे यूजिंग नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यहाँ पर अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, बैंक की तरफ से आप OTP डालकर सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 12,000 रुपीज, और किस म्यूचुअल फंड में हमने कितना इन्वेस्ट किया है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार यहाँ ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसमें 24 से 48 आवर्स का टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। तो आप यहाँ ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करके अपने ऑर्डर का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने सभी ऑर्डर्स को देख सकते हैं। जैसे कि हमने 3 ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट शो होगा, इन्वेस्टेड में आपका टोटल अमाउंट शो होगा, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर रिटर्न्स में शो होगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रोफाइल ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐड मनी पर क्लिक करके आप अपने वॉलेट में अमाउंट ऐड कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर अपने वॉलेट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक पर क्लिक करके यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट्स देख सकते हैं, ये वेरीफाई है। अगर आप चाहें तो ऐड अनदर पर क्लिक करके और भी बैंक अकाउंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि हमने 500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे एक दूसरे अकाउंट में, तो वो यहाँ पर हो चुके हैं 501 रुपीज। तो यहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड से भी हम पैसा निकालना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इस म्यूचुअल फंड को मैंने बाई किया था 500 रुपीज में, करंट प्राइस हो चुका है 501 रुपीज, तो 1 रुपए का यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए रिडीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ डू यू वांट टू सेल ऑल यूनिट्स, इस पर क्लिक करेंगे। सभी यूनिट्स को हम सेल करना चाहते हैं। इसके बाद रिडीम पर क्लिक करेंगे। एग्जिट लोड यानी कि कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने के लिए, जस्ट आपको कंटिन्यू करना होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप ग्रो वॉलेट में भी इनको विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम ट्रांसफर टू बैंक चूज करेंगे, कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर ग्रो पिन डालेंगे, या फिर अगर फिंगरप्रिंट चूज किया हुआ है तो फिंगर अटैच करेंगे। रिडीम ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है और 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर ये अमाउंट हमारे इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।